जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 1 से 7 जनवरी 2025 के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बना है। तो कई बार जो है ना क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। 1922 की हम बात कर रहे हैं। तो 1922 में व्लादिमीर, ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर लेनिन जो उस समय राष्ट्रपति थे, कहाँ के, तो रूस के। उन्होंने 1922 में क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था और वह जो ग्रुप जाना गया था उसे कहते थे हम लोग यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ रूस के नाम से जानते थे। कई बार यह भी सवाल पूछ दिया जाता है कि यूएसएसआर कब बनकर तैयार हुआ। तो 22 में बनकर तैयार हुआ। किसने बनाया? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। लेकिन यही यूएसएसआर, ध्यान रखिएगा, 1991 में फाइनली इससे 14 से 15 देश निकले थे और जो बड़ा लैंड एरिया बचा था उसे रूस के नाम से जाना गया। आप लोग यहाँ से एक चीज हमें बताइएगा कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और रूस की राजधानी की यदि हम लोग बात करें तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। एक और आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि प्रेजेंट टाइम में रूस के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आप ये हमें बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा कि अंडमान एंड निकोबार को किस वर्ष, ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार को 1943 में कौन भाई? तो एससी बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान एंड निकोबार को अंग्रेजों से हम लोग छीन लिए थे। और फाइनली अंडमान एंड निकोबार पर यदि भारतीय झंडा जो फहराया गया था वो कब फहराया गया था? तो 1943 ईस्वी में। एससी बोस को सहयोग करने वाला जो उस समय देश था उसका नाम क्या था? तो जापान था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा सा है, सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो हेड बने हैं वह बने हैं बितुल शर्मा। ऐसे सवाल कई बार पूछ दिए जाते हैं कि सीआरपीएफ के हेड कौन हैं, तो बितुल शर्मा हैं या बितुल कुमार के नाम से भी इन्हें जानते हैं। क्लियर है। एक और गवर्नमेंट की खास बातें मैं आपको बता रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया योजना जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2025 से भारत के जितने भी पेंशनधारी हैं, ठीक है, चाहे वह गवर्नमेंट सर्विस में हो चाहे वह प्राइवेट में, जो भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। पहले क्या होता था, जिस बैंक में इनका अकाउंट होता था उसी बैंक से ये पेंशन निकाल सकते थे। लेकिन भारत सरकार ये बता दिए हैं, 1 जनवरी 2025 से यह शुरू किए हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, दूसरे बैंक से भी पैसा, पेंशन जो उनका है वो निकाल सकते हैं। तो यह भी अपने आप में भारत सरकार की एक बड़ी अच्छी उपलब्धि मानी गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अभी यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा है भाई? तो भारत रत्न है। सवाल यह है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। और 1954 में देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1954 में देश के सबसे बड़े सम्मान रत्न की शुरुआत की गई, भारत रत्न की शुरुआत की गई। अब यहाँ यह पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने व्यक्ति को यह पुरस्कार से नवाजा गया। तो प्रेजेंट टाइम तक यदि देखा जाए तो 53 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया।
क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। सीधा सीधा पूछ देगा कि हाल फिलहाल में खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, तो पहले यदि देखा जाए तो खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, उसका नाम राजीव गांधी के जगह पर अब नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इस वर्ष की यदि हम लोग बात करें तो इस वर्ष कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा वह कितने व्यक्ति को? वह 4 व्यक्ति को। हालांकि इसका मैं एक्सप्लेन बड़े पैमाने पे करूंगा 26 जनवरी के बाद, ठीक है, या 20-21 जनवरी के बाद बताऊंगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल 4 का नाम हम लोग जान लेते हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है मनु भाकर। दूसरे की यदि हम लोग बात करेंगे, अभी हाल फिलहाल में जानते हैं, ठीक है, डी गुकेश, मैं पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर में। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो तीसरा जो है वह है हरमनप्रीत, और चौथे की यदि हम लोग बात करें तो चौथे हैं नाम प्रवीण। तो फिलहाल यह ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया? तो 4 व्यक्ति को दिया गया, मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत को और प्रवीण को। अच्छा, यहां से यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य रूप से इनके बारे में हो सकता है पूछा जाएगा। तो ये पैरा एथलीट गेम के खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो सीधा सा सवाल आता है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार से आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F को हटा दिया गया था। क्लियर है? तो ये कई बार सवाल पूछा गया है कि इसमें क्या था? तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो सीधा सा सवाल रखना है कि आर्टिकल 31, आर्टिकल 19F को हटाया गया और इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में शामिल कर दिया? तो 300A में। ये जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा भारत सरकार की ओर से एक रिपोर्ट आई है न्यू ऊर्जा, ठीक है। अब न्यू ऊर्जा क्या होता है भाई? सोलर प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पवन चक्की होते हैं। तो इन सभी को यदि देखा जाए, इस न्यू ऊर्जा को हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अक्षय ऊर्जा। आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत के राज्यों की स्थिति क्या है? तो भारत के यदि राज्यों की स्थिति की हम बात करें, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, यह भारत का डेटा बताता है 2030 तक अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्थान पालेगा। कंडीशन फर्स्ट। सबसे यदि अच्छी स्थिति हम बात करें अक्षय ऊर्जा का, यदि यूज की हम बात करें, तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। राजस्थान लगभग टोटल एनर्जी का 29.98, मान के चलो 30% यूज कर रहा है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे गुजरात राज्य है। इसका डेटा भी आपको याद रखना होगा। ये कितना है? 29.52%। तीसरे की हम लोग बात करें तो थर्ड पोजीशन पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु का पोजीशन क्या है भाई? 23.70%। और उसके बाद यदि देखा जाए तो कर्नाटक की स्थिति है, और कर्नाटक अक्षय ऊर्जा में कितना परसेंट योगदान दे रहा है? तो 22.37%। तो ये डेटा आपके लिए बढ़िया है।
क्लियर है? या तो सीधा पूछ देगा कि भारत में सबसे ज्यादा अक्षय ऊर्जा का यूज कौन सा राज्य करता है, तो पहला स्थान राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु और चौथा क्या है भाई, तो चौथा कर्नाटक। क्लियर है? अगला सवाल सीधा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, है ना। जब ज्यादा नहीं बने हैं तो फालतू बातें करना भी बेवकूफी। एक सवाल मैं पहले भी बताया हूं कि भारत का लक्ष्य है कि 0% कार्बन उत्सर्जन, मतलब पॉल्यूशन मुक्त भारत कब तक हो जाएगा, तो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2070 तक हर हाल में भारत को पॉल्यूटेड फ्री करना है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या बना है। अगला सवाल सीधा है कि दुनिया की सबसे जो ऊंची इमारत बनी है उस इमारत का नाम क्या है भाई, तो बुर्ज खलीफा है। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूं कि बुर्ज खलीफा किस देश का हिस्सा है। तो बुर्ज खलीफा यदि पूछा जाए कब बनकर तैयार हुआ था, तो यह 2010 में बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है? उसके बाद देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में इसरो के द्वारा बड़ा ही एक लक्ष्य हासिल किया गया है, अचीवमेंट हासिल किया गया है। इन्होंने अंतरिक्ष में, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को ढूंढ लिया है। और कैसे ढूंढा है भाई जीवन की संभावना, तो एक मिशन किए थे इसरो जिनका नाम है स्पेसएक्स मिशन। याद रखिएगा, इसरो एक मिशन किए हैं स्पेसएक्स मिशन। ठीक है, अब इसके जरिए वहां पे जीवन की संभावना वो ढूंढ रहे हैं। और देखिएगा लोबिया देखिएगा एक सीड्स होते हैं, वहां पे स्पेस में लोबिया को उगाने में, लोबिया का प्लांट लगाने में ये सक्षम हो गए। वहां पे इस लोबिया का पेड़ जो है बड़े इजीली से क्या हो गया, जन्म हो गया। तो कहीं ना कहीं भविष्य में वहां पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था चाहे जैसे हो, ठीक है, तो लगाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा हाल फिलहाल में अंतरिक्ष में प्लांट लगाने के लिए या किसी के सीड्स को उगाने के लिए, बीज को उगाने में सफलता प्राप्त किए हैं, तो भारत। और उस मिशन का नाम क्या है, तो स्पेसएक्स मिशन। क्लियर है? अगला यदि देखा जाए बेटा, सीधा सा सवाल आता है, जब पहली बार अपना परमाणु परीक्षण हुआ था, कहाँ हुआ था, तो पोखरण में। ध्यान रखिएगा, अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण हुए हैं। एक बार हुए हैं 1974 में और दूसरे बार हुआ 1998 में। तो पहले बार देखा जाए तो जब सफल मिशन हुआ तो पूछा जाता है क्या कहा गया इस मिशन को, तो बुद्ध मुस्कुराए। क्लियर है? और उसके बाद इसमें 98 में यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो 98 का यदि नाम देखा जाए तो 98 का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित था। तो जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ है उसका नाम क्या दे दिया गया, तो ऑपरेशन शक्ति। क्लियर है? अब यहां पे यदि देखा जाए आखिर यहां पे मैं ये क्यों बताया, तो 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ है उसमें सबसे अच्छा जो वर्क जो किए थे उन सदस्यों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजगोपाला चिदम्बरम। ये ध्यान रखिएगा, राजगोपाला चिदम्बरम। इनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है और पहले परमाणु परीक्षण में इनका अहम योगदान था। क्लियर है? उसके बाद यदि देखा जाए बेटा, सीधा सा सवाल है कि पहली बार क्रिकेट मैच की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, या पहले ओडीआई वनडे मैच जो पहली बार जो खेला गया था, कब खेला गया, तो 1971 में खेला गया था। और कहाँ खेला गया भाई, तो मेलबर्न मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो ऐसे ऐसे कई बार सवाल पूछ दिए जाते हैं कि पहली बार वनडे मैच जो खेला गया था कहाँ खेला गया था, मेलबर्न में और
किस वर्ष खेला गया था? तो 1971 में। आखिरी सवाल यदि देखा जाए, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, आखिरी सवाल, तमिलनाडु के सीएम कौन है और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? ये दोनों हमें अगले क्लास में या पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो 1 से 7 जनवरी तक इतना ही सवाल था, फिर हम लोग अगले क्लास में 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक के बारे में बात करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।